तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। और चेक करें आप इसका जूसी लेवल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं फ़ियान सारी। दोस्तों आज हम चाइनीज़ रेसिपी बनाएंगे चिकन चाउमीन की, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ। इंशाल्लाह रेस्टोरेंट्स में जो आपको मिलती है वो आप भूल जाएंगे, इस लेवल की घर पे बनेगी। एक एक चीज़, एक एक स्टेप आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इसके लिए हमने जो स्पैगेटी ली है ना, नूडल्स लिए हैं, वो हमने ये पाइप वाली ली है। ठीक है, मार्केट में लॉन्ग स्पैगेटी के नाम से ही मिलती है, आपको ईज़िली अवेलेबल होगी। ये थोड़ी सी मोटी होती है, इस वजह से ये ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो इसके लिए हमने पानी जो है वो बॉयल कर दिया, गरम कर देंगे। याद रखिएगा कि स्पैगेटी नूडल्स को जब भी बॉयल किया जाता है इसको तोड़ा नहीं जाता। ठीक है, अक्सर लोग इसको तोड़ के कर देते हैं घरों में, ऐसा नहीं होता। इसको आपने एज इट इज़ ही बॉयल करना होता है। तो उधर पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पे हम इसकी जो है वो सारी रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले कुकिंग ऑयल। ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाएगा, बस ये 1/4। और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन को आपने क्यूब्स में, छोटे क्यूब्स में कट करना है। ठीक है, बड़े इसमें अच्छे नहीं लगते। और डायरेक्ट ऑयल के अंदर इसको पहले ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको हम पहले कुक कर लेंगे, बाद में आपने इसमें लहसुन का पेस्ट या चॉप्ड लहसुन ऐड करना है। देखें जी, थोड़ा सा इसको पका लिया। अब इसमें हम पिसा हुआ लहसुन 1 चम्मच जो है वो ऐड कर देंगे और इसमें इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लहसुन को थोड़ा सा यहीं पे आपने सिर्फ लहसुन आएगा, सिर्फ लहसुन, पेस्ट नहीं, इसमें अदरक नहीं जाता। लेकिन अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इतनी बात नहीं होती। चाइनीज़ को क्या पता अदरक का स्वाद ऐसा मतलब कुछ और ही हो जाता है। चलें जी, और यहीं पे हमने जो ये हमारी पाइप स्पैगेटी है, इसको एज इट इज़ आपने पानी में ऐसे ऐड कर देना। ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं, ये खुद ही जब बॉयल होती है ना तो नीचे चल जाती है। अगर आपके पास छोटा बर्तन है उसमें वो नहीं आ रही, ऐसे आप खड़ा कर दें और जैसे से वो नीचे से सॉफ्ट होती जाती है वो अंदर जाती जाती। तोड़ना आपने इसको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लहसुन को थोड़ा सा कुक कर लिया। अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर देंगे जूलियन कट में। ये है हमारे पास गाजर, और इसके साथ ही हम ये शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। बंद गोभी ऐड नहीं करेंगे, ये ज़रा सॉफ्ट होती है, अगर स्टार्ट में ये ऐड कर दें इनके साथ ही तो ये हलवा सा बन जाता है। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा सॉटे यहाँ पे कर लेते हैं। ये लें जी, अब हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। चले जी, अब इसमें हमने कुछ सॉस हैं जो ऐड करने हैं और वो ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। ठीक है, सो हमारे पास है 2 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा। ऑस्ट्रो सॉस है 1 टेबलस्पून ऑस्ट्रो सॉस, और 2 टेबलस्पून है हमारे पास ये सोया सॉस। चिली सॉस इसमें आपने 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं। बहुत ही चटपटा सा इसका जो है फ्लेवर होता है। और एक बड़ी मज़े की चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है, ये मज़े की चीज़ है डार्क सोया सॉस। ठीक है, 2 टेबलस्पून आपने ऐड करने हैं और इससे बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है इसका। डार्क सोया सॉस से ना कलर बहुत शानदार आता है। ठीक है, और अब इसमें हमने मसाले ऐड करने, पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाले में चले जाएगा 1 टीस्पून नमक चला जाएगा इसमें, और काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स इस पर कुछ लोग ऐड करते हैं, बेसिकली रेसिपी का हिस्सा नहीं है लेकिन हम लोग ऐड करते हैं। इससे बड़ा अच्छा सा है ना, एक स्पाइसा जो है वो आ जाता है। आप चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर दोनों में से कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी 1/2 टीस्पून जस्ट। ठीक है, अब आपने चीज़ों को कुक कर लेना है। प्योर जायज़ी तो है। हाँ हाँ, सॉस का बड़ा कमाल है, डार्क सोया सॉस। घर की और रेस्टोरेंट की जो स्पैगेटीज़ या नूडल्स हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क यही होता है कि वो डार्क सोया सॉस और ऑस्ट्रो सॉस यूज़ करते हैं, उससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। अब यहाँ पे ये जो हमारी वाओ थोड़ी सी कसर है, इसको थोड़ा सा और कुक कर लेते हैं। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है। हाँ, ये अच्छे से कुक हो गई। ठीक है, इसका पानी आपने निकाल लेना, लेकिन इसमें से थोड़ा सा पानी हमें इतना सा चाहिए। ठीक है, ये क्यों चाहिए मैं आपको बाद में बताऊँगा। ज़्यादा पानी डोल लिया यहाँ पे। अब आपने इसमें ये थोड़ा सा
पास्ता का जो पानी है वो ऐड कर देना। इससे क्या होता है, जो ऑयल सेपरेट हुआ होता है ना, वो ऑयल एक सॉस सा बन जाता है इसके ऐड होने की वजह से, ठीक है। अब यहीं पे हमने इसमें केचप ऐड कर देना, एक प्याली भर के। याद रखिएगा इन सॉसेस को हम कुक कर लेते हैं, लेकिन ये जो होता है ना केचप, इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी डन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये ऐड कर देनी है, ठीक है। अब 2 चम्मच की मदद से हमने इनको मिक्स कर देना, माशाल्लाह, ठीक है। प्योर आपको रेस्टोरेंट का कलर मिलेगा और टेस्ट भी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, यही वो लुक होती है जो आपको रेस्टोरेंट से मिलती है। और चेक करें आप इसका जूसी लेवल और इसकी जो कलर स्कीम है, इसका जो ओवरऑल टेक्सचर है, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। इसको अब इसके ऊपर ग्रीन अनियन वो हम सर्विंग के दौरान ऐड करेंगे। हमने ना इसके अंदर खुला डुला केचप ऐड किया है, ठीक है। अगर आप इसकी जगह टोमेटो सॉस ऐड करते हैं या टोमेटो प्यूरी ऐड करते हैं तो वो तरीका टोटली अलग से होगा, वो आपने कच्चा ऐड नहीं करना। इस रेसिपी को आपने सेम एज इट इज़ जो है वो फॉलो करना है। अगर आपका केचप कम हो तो आपने इसमें 1 से 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है, ठीक है। ये चाइनीज़ रेसिपीज़ में ज़रूरी होती है, लेकिन हमने केचप इसमें खुला डुला ऐड किया है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, क्या बात है। थोड़े से ग्रीन अनियन, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी तैयार है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी, किस सिटी से, कहाँ से आप इसको वॉच कर रहे हैं। दुआ में देखिए। इसके साथ दीजिए इन सारी फैमिली को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।